समाज के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं जो लगातार वन विभाग पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो है अपने लाइटर पाइप पर शिकायत की थी डीएफओ को, उसका भी डीएफओ ने संज्ञान नहीं लिया है, ना अभी तक कोई कार्रवाई किया है। क्षेत्र में अवैध फलपट्टी को उजाड़ने में लगे हैं ठेकेदार, वहीं पर मोटी रकम वसूल रहे हैं वन दरोगा वन रक्षक, अपनी धौस दिखाकर लाखों रुपए अंदर कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी ये बताइए इसकी शिकायत कब की थी, अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? 14/3/2024 को मैंने लिखित अपने पत्र के अनुसार पत्र से डीपो ऑफिस जाकर मैंने शिकायत की कि हमारी जो मलिहाबाद फलपट्टी है वहाँ दुबग्गा मलिहाबाद और बक्सी ताल बहुत धड़ल्ली से फलपट्टी को उजाड़ा जा रहा है। जिस तरीके से फलपट्टी को उजाड़ा जा रहा है तो ये महसूस हो रहा है कि साल भर के अंदर ये पेड़ नहीं लगती है। और जो वन विभाग से मैंने लिखा था जो TP1 जारी की जाती है, तो जब TP1 किसी पेड़ की जारी की जाती है तो रात्रि में नहीं कटना चाहिए, उसको दिन में कटना चाहिए। और TP2 जब हमारे जहाँ लकड़ी कट रही वहाँ से अगर कोई दूसरी जगह जाना है लकड़ी को तो दूसरी TP2 होती है। तो TP2 अभी तक इस पत्र के जो मैंने पत्र दिया उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही उस कार्रवाई से मुझे अवगत कराया गया। रात्रि हर मशीन यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं पूरी रात। आप कभी निकलिए पत्रकार महोदय, जिस रोड से आप निकलेंगे तो वहाँ पर मशीनों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अब आरा वाला काम खत्म है। अब तो एक मशीन आई है इलेक्ट्रॉनिक, तो एक पेड़ को काटने में उनको बस 10 से 15 पूरा पेड़ खत्म करते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्या लगता है शासन प्रशासन या देखिए अधिकारियों की मिलीभगत रहती है? हाँ महोदय, जरूर मिलीभगत है। नहीं, एक पेड़ जब कोई गरीब आदमी काट लेता है तो तुरंत वन विभाग और क्षेत्रीय थाने की पुलिस पहुंच जाती है उस व्यक्ति से कि तुमने डाल क्यों काटी, किसके कहाँ से अनुमति प्रदान की। अगर कोई होशियार आदमी है, बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा है, तो SDM महोदय से कहता है कि मुझे एक पेड़ की काटने की ज़रूरत है, मुझे घर में दरवाज़ा लगाना है, तो अगर SDM महोदय का स्वीकृति पत्र है तो हाल से वो बच जाएगा। नहीं तो उस पर इतनी धाराएँ बताई जाती हैं, इतना कानून बताया जाता है और पूरी रात पेड़ काटने वाले व्यक्तियों को कोई धारा कोई कानून के लिए नहीं बना है। यहाँ पर जो लकड़ी के तस्कर, हमको तो लगता है जो लकड़ी के तस्कर हैं वो पूरे वन क्षेत्र को बांध रखा है उन्होंने कि कौन किसको कितने पैसे जाने वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अभी तक महोदय मैंने पत्र में लिखा था कि कितने गोडाउन आपने बनाए अलॉट किए हैं, उसका कोई जवाब अभी तक DFO ऑफिस से नहीं है। DFO का आपने जिक्र किया पत्र में, क्या DFO मतलब क्या? वन विभाग DFO गोदाम जिलाधिकारी और गोदाम जो है जो जहाँ पर लकड़ी एकत्रित होती है वहाँ पर से मैंने 100 पेड़ों का परमिट उन्होंने जारी किया, तो ये वहाँ पर लिखते हैं कि ये लकड़ी कहाँ से उसके किस गोदाम में जाएगी, वो DFO है, वो गोदाम है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में माल एरिया में एक भी आरा मशीन नहीं है, एक भी आरा मशीन लाइसेंसधारी नहीं, तो वो चलती है। हाँ, आखिर वो लकड़ी जा रही तो कहाँ जा रही? आरा मशीन का जिक्र किया, आरा मशीन क्षेत्र में कितनी है? हमारे क्षेत्र में एक भी मशीन नहीं है, माल ब्लॉक के अंदर एक भी मशीन नहीं है। मलिहाबाद में सैकन 2-3 लाइसेंसधारी है। अवैध आरा मशीन चल रही है? नहीं, यहाँ नहीं चल रही है, मगर मेरे सटे हुआ जो लखनऊ जिले से सटा हुआ नेवादा हरदोई में जो पड़ता है वहाँ पर धड़ल्ले से चल रही आरा मशीनें, रात भर लकड़ी धोई जाती है। जो इनका एक उड़न दस्ता आता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई वो उड़न दस्ता बताए कि रात्रि में कितनी लकड़ी उसने पकड़ी और वो कहाँ, अगर सीज किया तो गाड़ी कहाँ। तो ये एक शिकायत है महोदय आपके द्वारा, अगर जो हमारे जिलाधिकारी महोदय वनरंज के हैं अगर उनको ये पत्र मिला है तो उसको संज्ञान में लें, अन्यथा इसमें फलपट्टी उजड़ जाएगी। और सरकार का ये नियम है कि लाखों पेड़ वो लगवाती हर साल, और हमारे यहाँ के अधिकारी लाखों पेड़ कटाने पर तुले हुए हैं। इससे बड़ा दुख है ये। और वन में धर्म कांटा का जिक्र किया है पत्र में। धर्म कांटा जो है अवैध तरीके से धर्म कांटाओं पर लकड़ी जाती है और रात्र में ही लोडिंग करा दी जाती है। और यहाँ का शासन प्रशासन कहता है मुझे कुछ मालूम ही नहीं। रात्रि में जो पेड़ कटते हैं रात्रि में ही वो ठूंठ खोदे जाते हैं, उस खेत की जुताई की जाती है और उसके बाद उसमें पानी लगा दिया जाता है और गैर जनपदों में लकड़ी बेच दी जाती है। हाँ, हमारे यहाँ इसके लिए क्या इनको देना चाहिए? इसका क्या भाई, इनको TP2
जारी करना अच्छा, TP2 होता है। हाँ, वो TP2 होती है। गैर जनपदों में जाना। हाँ, जो गैर जनपद में जाएगी लकड़ी उसको TP2 जो बना दी जाती है। तो आखिर मैंने पत्र में पूर्ण रूप हर एक शब्द लिखा है कि आखिर कितने पेड़ों की TP1 जारी हुई, कितनी TP2 जारी हुई, कितने आपके द्वारा गोदाम बनाए गए, मैंने सब कुछ पत्र में लिखा है। एक और मुद्दा आपने उठाया उसमें पत्र में, जो 3,000 से 3,500 रुपये चार्ज किया जाता है इनकी तरफ से, और DFO कार्यालय से बताया जाता है कि 1,000-1,200 रुपये लिया जाता है परमिट में। ये क्या? ये एक जिक्र है कि यहाँ की जो प्रशासन, जो यहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, वो तस्करों से लेते हैं 3,000-3,200 रुपये, और जबकि सरकारी रेट इसका लमसम 1,200 रुपये। अच्छा, जो एक्स्ट्रा लेते हैं, ज़्यादा पैसा बढ़ा के लेते हैं, ये कौन धन रखता है? ये सब अपनी जेब में रखते हैं या अपने आला अधिकारियों को देते हैं। ये तो उन्हीं से पूछे उनके कर्मचारी, ये पैसा कहाँ जाता है। और जो गोदाम के नाम पर पैसा लिया गया 40 से 42 हज़ार रुपये लमसम 30-35 लोगों से, वो आखिर कितनी रसीदें वहाँ से कटी हैं। मैंने पत्र में लिखा है कितनी गोदाम के लिए रसीदें काटी गई, वो महोदय हमको अवगत कराया। और मैंने पत्र में एक भी बात लिखी थी कि अभी इधर त्यौहार बढ़ गया होली का, और इसलिए हम भी बैठे नहीं। हमारे संगठन के द्वारा कहा गया था कि अगर आप हफ्ते भर के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके मलिहाबाद और दुबग्गा वन विभाग के ऑफिस पर धरना जारी करते हैं। वन मलिहाबाद और थाना माल क्षेत्र के बरगदिया चौराहे से कहीं पर प्लाई फैक्ट्री है जिसमें 2 नंबर की लकड़ी चीरी जा रही है। हाँ, उस पर उसका तो अब प्लाई फैक्ट्री के अंदर लकड़ी जा रही है, रात दिन उनका काम चल रहा है। तो आखिर कौन सी लकड़ी वहाँ इस्तेमाल करते हैं? आमेर का तो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, आमेर रात दिन कट रहा है। नहीं, यूके लेफ्टिस का फैक्ट्री, यूके लेफ्टिस महोदय, पत्रकार महोदय, यूके लेफ्टिस इस क्षेत्र में पाया ही नहीं जाता है। माल क्षेत्र में यूके लेफ्टिस किसने नहीं लगा? हलपट्टी एरिया है। हलपट्टी, यहाँ आम के पेड़ है, तो कहाँ से लकड़ी आ रही है? यही लकड़ी जा रही है और वहाँ चीनी जा रही है, और धड़ल्ले से काम कर रहा हो, उसको कोई रोक टोक ही नहीं भाई। इनके जितने बैरियल हैं, वन विभाग की जो चौकियाँ बनी हैं, उन चौकीदार वहाँ पर जो पुलिस रहती है वन विभाग की, उसने रोटी बनी कब वहाँ पर चेक किया गया? कभी नहीं चेक किया गया। और महोदय, प्रशासन को आज तक इसकी जानकारी ही नहीं हो रही है कि रात दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, क्षेत्र से लकड़ी जा रही है, और अगर एक पेड़ कहीं धोखे से कोई किसान काट लेता है तो उस पर पूरी कार्रवाई होती है, और माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वन माफिया जो लकड़ी काटने वाले लोग हैं उनका पूरा सहयोग रहता है? हाँ, पूरा सहयोग है वन विभाग का। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का एक नियम है कि 3 साल से 4 और 5 साल जब किसी अधिकारी को एक जगह हो जाता है तो उसका तबादला किया जाता है। हाँ जी। और हमारे क्षेत्र में सिर्फ उसका रेंज बदला जाता है कि आप बसारी देख रहे थे तो आप मलिहाबाद देख लीजिए, बीट चेंज कर दिया, बीट चेंज कर दिया गया। तो उससे तो उन माफियाओं को पूरी शरण मिल रही है कि इधर नहीं, इधर की लकड़ी कट गई, चलिए मलिहाबाद में लकड़ी कटवाते हैं तुम्हारी, ये चल रहा है। ये हमारे साथ भारतीय किसान मजदूर यूनियन सर्व समाज के जिलाध्यक्ष थे। जिस तरीके से मलिहाबाद की मैंगो आम मशहूर है, देश विदेश में जानी जाती है, वहीं पर फल पट्टियों को उजाड़ने में लगे हैं लकड़ी ठेकेदार। इन्होंने पत्र जारी कर कार्रवाई की मांग की थी। लगातार जो है वन विभाग की पुलिस की मिलीभगत से लकड़ी ठेकेदारों की लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गैर जनपदों में लकड़ी तस्कर जो है सप्लाई कर रहे हैं, वन विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, वो चाहे सागवन की लकड़ी हो चाहे फिर आम की लकड़ी हो। ज़्यादातर ये मलिहाबाद क्षेत्र में फल पट्टी पाई जाती है, इस पर रोक भी लगाया गया था। वन विभाग की मिलीभगत से लगातार यह काला कारोबार जारी रहता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के जिलाध्यक्ष के दिए गए पत्र पर कब होगी कार्रवाई, जिला DFO कब संज्ञान लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है? अगला क्या कदम होगा आपका? अगर मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम सर्वप्रथम तो जिलाधिकारी वन रंग से मिलेंगे। मेरी पूरी कैबिनेट जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहेंगे, और अगर उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा संगठन धरना देगा इनके खिलाफ। धरना? और हाँ, धरना रखेंगे, और जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम धरना स्थगित करने वाले हैं। लखनऊ के कई रेंजों की जो है आपने जांच मांगी है? मैंने दुबग्गा रेंज, मलिहाबाद रेंज और बक्सी, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वांचल पूर्वी लखनऊ में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। एक BKT का रेंजर है
अनुज प्रताप सिंह जी। हाल ही में ऑडियो वायरल हुआ था, जो पत्रकार एक अवैध कटान की सूचना दे रहा था। हाँ। तो कह रहा था हमको जानते नहीं किस तरीके से हम राजा भैया से ताल्लुकात रखते हैं, नहीं। इस तरीके से बोल हैं अधिकारियों के। क्या इस तरीके की बात करना चाहिए किसी पत्रकार से? नहीं करनी चाहिए। पत्रकार तो हमारे देश की वो कड़ी है जो जमीन की आवाज़ उठाता है और सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, उसका तो सम्मान और आदर करना चाहिए। भाई मेरी आवाज़ कौन उठाएगा? क्षेत्र का पत्रकार ही उठाएगा। इस क्षेत्र में लकड़ी का कटान चल रहा है तो कौन उठाएगा? भाई मैंने एक पत्र दिया तो इस पत्र का संज्ञान लेने के लिए आप ही लोगों का सहारा लेना पड़ा मुझे। भाई आज मुझे आपको सहारा लेना पड़ा कि भैया देख लीजिए मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं मिला मुझे आज तक। कह रहा हम राजा भैया से ताल्लुकात रखते तो हैं। राजा भैया से ताल्लुकात रखते हो चाहे जिससे ताल्लुकात रखते हो, राजा भैया ने थोड़ी कहा कि फलपट्टी उजाड़ दीजिए। भाई राजा भैया ने तो नहीं कहा, राजा भैया की सरकार है, राजा भैया भी विधायक है, तो वो सरकार में तो उन्हीं ने कहा गया कि वृक्षारोपण करो। आज वृक्षारोपण करो, कल उखाड़ डालो उसको, ये कहा गया नियम है। ऐसे अधिकारियों पर क्या जिला डीएफओ का कार्रवाई करनी चाहिए? अब ये तो उनका विषय है, कौन सा करते हैं कार्रवाई, कैसी कार्रवाई करते हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए उस कार्रवाई से तो हम उसका जवाब देंगे उनको, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पहली बात उनका क्षेत्र बदलना चाहिए, जिला, इनको जिला बदल करना चाहिए अलग। जो 5 साल 3 साल जिसको हो गए हैं उसे सीतापुर भेजना चाहिए, हरदोई भेजना चाहिए। लिखित लेटर पैड पे आपने इस तरीके का मामला दिया जिस तरीके से 5-6 साल से लोग जमे हुए वन दरोगा वन रक्षक? नहीं, ये अभी नहीं दिया हमने। ये मैंने जानकारी जब जुटाई तभी पता लगा कि इनका सिर्फ ये जो इनके तबादले हो रहे हैं वो सारे खाली क्षेत्र छोड़ के, इस क्षेत्र को छोड़ के उस क्षेत्र में काफी लंबे से समय से बैठे। हाँ, बहुत लंबे समय से मैंने देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कई अधिकारी तो कम से कम 5, 6, 7, 10 साल हो गए हैं और वो पूरी जड़ें जमा चुका है यहाँ, लकड़ी कटान की, अवैध कटान की जड़ें जमा। उस तरह पर कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश थे योगी सरकार के। योगी सरकार जी के जो कानून है, जो धरातल पे करना चाहते तो ऐसे अधिकारी कभी नहीं करने देंगे, वो कभी फलपट्टी कटने नहीं देंगे। मगर यहाँ के लोग पर पानी फेर रहे हैं। हाँ, योगी जी की एक विचारधारा है कि हरा भरा प्रदेश हो, उस पर माफिया उसको मिटाने में जुटे अधिकारी संग मिलकर। हाँ, अधिकारी वन विभाग का एक अधिकारी। भाई ये बताइए कि सरकार के खजाने में कितना पैसा जा रहा है? सरकारी धन जो हमारा जो टीपी के नाम पे दिया जाता है वो कितना पैसा गया वहाँ? सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली कि जो पर्ची ये लोग काट रहे हैं जी, अलग एक पर्ची बना रखे हैं और पर्ची काट के दे देते थमा देते हैं। हाँ, इसका जवाब मैंने जो मांगा है वो पहले जवाब दे करेंगे, क्योंकि हम भी साथ स्वीकार रहे हैं और वो भी अपना जवाब देते रहे, हम साथ स्वीकारते रहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर इनको लगता है कि हमारे अधिकारी नहीं रोक पाते तो हमको बता दें, हमारे संगठन को, हम एक ही रात में 4 से 10 गाड़ी रोक देंगे कि कहाँ है तुम्हारी टीपी, दिखाओ भाई उनको टीपी, कहाँ है टीपी तुम्हारी। रात में भैया पत्रकार महोदय, रात्रि में कौन सी लकड़ी का कटान जारी होता है ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर टीपी जारी हुई तो रात में कटने का कोई जवाब नहीं, और रात्रि भर में पेड़ कटता, रात्रि भर में ठूट फूटता, रात्रि भर में खेत जोत दिया जाता, रात्रि भर में पानी भी भर दिया जाता है। और योगी सरकार से ताबड़तोड़ आदेश भी जारी हो रहे हैं कि रात में कोई ऐसा अवैध काम चले। हाँ, उनका भाई मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं वो अपना बहुत नियमित काम कर रहे हैं कि कोई भी अवैध काम ना होने पाए। मगर जो ये जिले से लेकर के और जो ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी हैं, जो रेंज ये हमारा है मलिहाबाद वाले, तो यहाँ जो अधिकारी बैठे सबसे ज़्यादा ये मोटी रकम वसूल रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक एक विषय है कि अगर फल यहाँ से फल चला गया तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा मलिहाबाद में। ये जाना जाता है पूरे विश्व में सिर्फ दशहरी आम के नाम से। आप विश्व में किसी भी अगर देश में जाएंगे, अगर आप मलिहाबाद का जिक्र करेंगे तो लोग कहेंगे क्या दशहरी आम, जहाँ दशहरी आम। तो इसको ही मिटाने में लगे हैं और धन्यवाद देता हूँ मैं पत्रकार महोदय आपको कि आपने मेरी बात को सुना, और मैं चाहता हूं कि ये जनता और अधिकारियों के बीच में बात पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसान नेता था, जिस तरीके से फलपट्टी को बचाने में लगे हैं बीकेटी मलिहाबाद और दुबग्गा रेंज, इसकी जो है सुनवाई नहीं हुई या कार्रवाई नहीं हुई तो इनको जो है किसान नेता सब एकजुट होकर दुबग्गा रेंज पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी धरना प्रदर्शन होगा और चुनाव के बाद ही जो है बड़ा धरना प्रदर्शन इनका रहेगा। कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई के न होने से नाराज होकर जो है धरना प्रदर्शन लगातार इनका जारी रहेगा। लखनऊ से धरातल की दुनिया, ओसामा रिजवी।